नमस्ते। इंटरनेट की दुनिया में अज्ञानता का एक अपना ही आत्मविश्वास होता है। मेघा जी का एक नया वीडियो सामने आया है जहां वो बड़े गर्व से खुद को मनुवादी बता रही है। मैं गर्व से कहती हूँ मैं मनुवादी हूँ। मैं गर्व से मनुस्मृति को मानती हूँ क्योंकि मेरी मनुस्मृति में महिलाओं को सम्मान दिया गया है। कारण क्योंकि उनका मानना है कि मनुस्मृति में महिलाओं को अपार सम्मान दिया गया है। अब श्वेता जया जी ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि अज्ञानता के ये जाले साफ हो, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को अंधेरे में ही सुकून मिलता है। तो चलिए आज हम किसी की राय नहीं सुनते, हम सीधे उस किताब को खोलते हैं जिस पर मेघा जी को इतना गर्व है। आइए देखते हैं कि मनुस्मृति सम्मान की क्या परिभाषा तय करती है। अध्याय 9। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र स्त्री की रक्षा करते हैं। स्त्री कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। जरा सोचिए, जहाँ स्वतंत्रता ही छीन ली गई हो वहां सम्मान कैसा। एक पिंजरे को सोने का बता देने से वो महल नहीं बन जाता। रुकिए, सम्मान का यह सागर यही नहीं रुकता। अध्याय 5, इसमें स्पष्ट लिखा है कि चाहे बच्ची हो, युवा हो या वृद्ध महिला, उसे अपने घर में भी कोई काम अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं करना चाहिए। अध्याय 9 का यह श्लोक जिसमें मनु महाराज महिलाओं के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों में पुरुषों के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती। वो जो है ना हल्दीराम, मतलब 100 में से केवल 2-4 स्त्रियां पवित्र होती है, ये सब वाले, ये सब यहीं से सीखते हैं। अब सवाल यह है कि मेघा जी ने कौन से मनुस्मृति पढ़ ली है, या फिर सम्मान शब्द का अर्थ ही बदल गया है। अगर किसी को अपनी स्वतंत्रता और बुद्धि गिरवी रखकर मिलने वाला संरक्षण ही सम्मान लगता है तो यह गर्व का विषय नहीं बल्कि गहरी चिंता का विषय है। समस्या किताब में उतनी नहीं है जितनी उन आंखों में है जो लिखा हुआ सच पढ़ने से इनकार कर देती है। जब तक हम अपने ही धर्म ग्रंथों का तार्किक और निष्पक्ष विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही गर्व के नाम पर भ्रम बेचे जाते रहेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। ग्रंथ पढ़िए, लेकिन अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसने के बाद। और हाँ, सत्य को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। जुड़े रहिए त्रियक्ष के साथ धर्म और समाज की तार्किक विवेचना के लिए।